ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने भाई के साथ सो जाती है और उससे भी पहले कितने आदमियों के साथ सोई है वो हम आज के एक्सप्लेन में देखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है नताशा, जो 2014 में रिलीज हुई थी। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम मार्क था। मार्क यहाँ एक पार्टी में आया हुआ था। अब यहाँ मार्क एक लड़की के करीब जाने की कोशिश करता है पर वो लड़की मार्क के साथ खपाखप नहीं करना चाहती थी, तो मार्क भी अपने घर चला जाता है। घर जाकर वो लैपटॉप ओपन करता है, फिर वो फोन वीडियो देखता है। उसके बाद वो अपने हाथ हिलाकर सो जाता है। जब सुबह होती है तब उसकी मॉम उसे उठाने आती है। वो मार्क से कहती है कि आज तुम्हारे अंकल और जीना आने वाले हैं। इसके बाद मार्क के अंकल और जीना आते हैं। जब जीना सबको खाना परोस रही थी तब मार्क जीना के संतरे देखने लगता है। इसके बाद मार्क की सिस्टर मार्क को बताने लगती है कि कैसे जीना की ड्रेस की वजह से सब लोग उसे ही देख रहे थे। तभी वहाँ उनकी मॉम आती है और वो उन्हें बताती है कि शायद ये रसिया का फैशन होगा और हमें किसी को उसके कपड़ों से जज नहीं करना चाहिए। यहाँ हमें पता चलता है कि जीना की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम नताशा है और उसको लाने के लिए जीना रसिया जाती है। जब दोनों माँ बेटी लौटते हैं तो सब लोग उन्हें एयरपोर्ट पर लेने जाते हैं, जहाँ मार्क पहली बार नताशा से मिलता है जो कि 14 साल की थी। कुछ दिनों के बाद मार्क के अंकल और जीना शादी कर लेते हैं और पार्टी में सब लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन यहाँ नताशा बोर हो रही थी। इसलिए मार्क की मॉम मार्क को बताती है कि नताशा यहाँ बोर हो रही है, इसलिए उसे अपना घर दिखाने ले जाओ। तो मार्क नताशा को अपना घर दिखाता है और साथ में अपना कमरा भी दिखाता है। तब नताशा मार्क से पूछती है कि तुम यहाँ क्या क्या करते हो? तो मार्क कहता है कि मैं तो अपने रूम में टीवी देखता हूँ। तब नताशा कहती है कि क्या तुमने यहाँ किसी लड़की के साथ गपागप नहीं किया? तो ये सुनकर मार्क चौंक जाता है। वो कहता है तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? तुम तो सिर्फ 14 साल की हो और तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। तब नताशा कहती है कि अब तक मैं 100 आदमियों के साथ सो चुकी हूँ और अगर तुम चाहो तो तुम्हारे साथ भी वो सब कर सकती हूँ। ये सुनकर मार्क कहता है कि मेरे अंकल ने तुम्हारी मॉम से शादी कर ली है और इस वजह से हम कजन हुए। ये सुनकर नताशा मार्क से कहती है कि मैं अपनी मॉम से नफरत करती हूँ कि वो औरत एक नंबर की घटिया औरत है और उसका कई मर्दों के साथ अफेयर है और ये सब उसने खुद देखा है। इस पर मार्क एकदम से चुप हो जाता है। इसके बाद मार्क की मॉम मार्क से कहती है कि नताशा इस देश में पहली बार आई है और तुम्हें उसका ख्याल रखना होगा, तुम्हें उसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा क्योंकि यहाँ उसका दोस्त भी नहीं है। यहाँ मार्क उसकी मॉम की बातों को तो सुन रहा था पर वो अच्छी तरह से जानता था कि नताशा कैसी लड़की है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है, जहाँ जीना उसको बताती है कि नताशा को हमेशा अकेला रहना पसंद है और वो अलग है। अगर वो मार्क से गुस्सा हो जाए तो मार्क को बुरा नहीं मानना चाहिए। इसके बाद नताशा की मॉम उसे बाहर बुलाती है और उन दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा चल रहा था। इस वजह से नताशा गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है तो मार्क भी उसके पीछे जाता है, जहाँ वो नताशा से पूछता है कि आखिर बात क्या है। तब नताशा बताती है कि वो अपनी मॉम की शक्ल भी नहीं देखना चाहती और उसे यहाँ लाकर उसने नताशा की लाइफ और भी बोरिंग कर दी। इसके बाद मार्क उसे अपने दोस्त रूफस के घर ले जाता है, जहाँ नताशा रूफस से मिलती है, लेकिन इसके बाद नताशा हमेशा रूफस के बारे में ही पूछने लगती है। मार्क उसे बताता है कि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और रूफस वहाँ अकेला रहता है। इसके बाद ये दोनों साथ में लंच करते हैं और काफी टाइम स्पेंड करने के बाद मार्क नताशा को घर छोड़ देता है। जाते टाइम नताशा उससे कहती है कि कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी। जब अगले दिन मार्क पढ़ रहा था तब नताशा उससे मिलने आती है, जहाँ वो थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर साइकिल लेके बाहर चले जाते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मार्क अपने दोस्तों के साथ मिलकर गंजा बेचता है, जिसे नताशा भी देख लेती है और वो मार्क से पूछती है कि क्या मैं भी स्मोक कर सकती हूँ। तो अगले दिन जब नताशा मार्क के घर आती है तब मार्क उसे गांजा पिलाता है। इसके बाद नताशा मार्क की परमिशन लेके उसका लैपटॉप यूज करने लगती है। जैसे वो लैपटॉप ऑन करती है तो उसे फोन की वीडियो दिखती है जो मार्क ने देखकर ऐसे ही छोड़ दी थी। ये देखकर नताशा को बड़ा मजा आता है और वो लैपटॉप लेकर मार्क के पास आती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कहकर वो मार्क को अपनी न्यूड फोटो दिखाने लगती है और साथ वो ये भी कहती है कि वो भी गंदी वीडियो बनाती है। अब यहाँ नताशा मार्क के साथ शेडी यूज करने लगती है और अपने कपड़े उतारने लगती है और मार्क भी खुद को रोक नहीं पाता। इसके बाद नताशा मार्क को अपने बारे में बताती है कि वो 12 साल की एज में ही ये सब करने लगी थी
और इसके बारे में उसकी मम को भी पता चल गया था और ये सब वो पैसों के लिए ही करती थी और उसकी मम उसके पैसे हड़पना चाहती थी। यही वजह थी कि उनका रिश्ता कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इसके बाद ये दोनों हर रोज मिलने लगे और उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ ही दिए। इस बीच मार्कस को नताशा से प्यार हो जाता है। वो उसे पार्टी में ले जाता है और पूरा शहर उसे घुमाता है। और कुछ दिनों के बाद मार्कस के अंकल और जीना बाहर चले जाते हैं, इसलिए नताशा मार्क के घर पर ही रुकी हुई थी। रात को ये दोनों चैटिंग करते हैं और फिर गुड नाइट कहकर सोने चले जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद नताशा मार्कस के कमरे में आती है। वो कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही, इसलिए वो दोनों बाहर घूमने चले जाते हैं, जहाँ नताशा मार्क को बताती है कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि काश मैं यहाँ पूरी जिंदगी रह पाती। तब मार्कस उसे कहता है कि ये तुम्हारा ही घर है, कि जब तुम चाहो तब तुम आ सकती हो। इसके बाद नताशा मार्कस से कहती है कि मेरी मम तुम्हारे अंकल से चीट कर रही है और अभी भी उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो कहती है कि मैंने ये बात तुम्हारे अंकल को बता दी है, पर उन्होंने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया और मुझे ही झूठा समझने लगे। कुछ दिनों के बाद जीना और मार्कस के अंकल वापस आ जाते हैं और वो नताशा को अपने साथ चलने को कहते हैं, पर नताशा उन्हें साफ मना कर देती है कि वो उनके साथ नहीं जाएगी और वो यहीं रहेगी। तब उसकी मम उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों रहना चाहती हो, और साथ वो ये भी कहती है कि मुझे पता है कि तुम मार्कस के साथ क्या करती हो। इस बात पर नताशा एकदम गुस्सा हो जाती है और वो जीना से लड़ने लगती है। तब मार्कस के डैड उन्हें रोकते हैं और नताशा को ना चाहते हुए भी उनके साथ जाना पड़ता है। अगले दिन मार्क नताशा के घर जाता है, जहाँ वो जीना से सॉरी कहता है। तब जीना कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो बहुत बिगड़ी हुई लड़की है, वो कई बड़े बड़े लोगों के साथ रिलेशन बना चुकी है, तुम तो एक बच्चे हो। ये कहकर जीना मार्कस को यहाँ से चले जाने को कहती है और उसे नताशा से मिलने भी नहीं देती। उस रात नताशा अपना सारा सामान लेकर मार्कस के घर जाती है और मार्कस को बताती है कि वो फ्लोरिडा जा रही है। वो उसे पूछती है कि वो भी आना चाहेगा। आगे वो बताते हुए कहती है कि मेरी मम और तुम्हारे अंकल का डिवोर्स हो चुका है और ये सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारे अंकल के साथ सोई थी ताकि उन दोनों का रिश्ता टूट जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी मम तुम्हारे अंकल की जिंदगी बर्बाद कर दे। उस रात नताशा मार्कस के घर पर ही रुकती है। जब सुबह होती है तब मार्कस उसे अपने बचाए हुए पैसे देता है ताकि उसे थोड़ी हेल्प मिले और नताशा अपना सारा सामान लेकर चली जाती है। यहाँ मार्कस की फैमिली ये सोचकर परेशान थी कि आखिर उनके अंकल ने ये शादी क्यों तोड़ दी, क्योंकि किसी को सच बात का पता नहीं था और न ही मार्कस उनको कुछ बता रहा था। मार्कस का दोस्त रूपस उसे बार बार कॉल कर रहा था, पर वो उस कॉल को उठा नहीं रहा था। कुछ दिनों के बाद जब मार्कस रूपस के घर जाता है तब वो देखता है तो नताशा तो वहीं पर थी। रूपस उसे बताता है कि मैं यही बात बताने के लिए तुम्हें कॉल कर रहा था, पर तुम कॉल उठा नहीं रहे थे। आगे वो कहता है कि नताशा मेरे साथ सेफ रहेगी। तभी वहाँ नताशा आती है और वो मार्कस की तरफ गुस्से से देखने लगती है। मार्कस भी गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जिस लड़की को अब तक वो अपना प्यार समझ रहा था वो उसे ऐसा धोखा देगी ये उसने सोचा भी नहीं था। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।